आज का हमारा विषय है शिव कौन है। श्रावण मास में हम शिव की उपासना तो कर रहे हैं, पर क्या शिव पुरुष हैं? क्या शिव नर हैं? शिव आखिर कौन है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिव प्रकृति है और प्रकृति से ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है। शिव की आकृति भी प्रकृति जैसी है। उनके पहाड़ों जैसे केश, मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान, पहाड़ों से निकलती हुई गंगा, गले में नाग, नंदी पर विराजमान, भस्म धारण किए हुए, यानी प्रकृति की हर वस्तु उनमें विद्यमान है। तो शिव प्रकृति का प्रतीक है। अगर हम शिव शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखें तो उसका अर्थ होता है मंगल। तो शिव मंगल है, शिव कल्याण है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और वो प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए वो हमें एक जेंटल रिमाइंडर देते हैं कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ तेरे इस पिंड में भी है। इसीलिए शिव की उपासना करने वालों के लिए क्या आया कि शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं और शिव एक ही हैं। क्योंकि हम प्रकृति से ही उत्पन्न हुए, अंततः हमें प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई अग्नि में जाएगा, कोई धरती में जाएगा, इसके अलावा कोई तीसरा स्थान तो है नहीं। फिर उनका जो मंत्र है वो भी हमें प्रकृति का स्वरूप याद दिलाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। न पृथ्वी तत्व का सूचक है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। म जल तत्व का सूचक है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शी सूर्य तत्व का सूचक है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वायु तत्व का सूचक है। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। य स्पेस तत्व का सूचक है। और यही पंचाक्षर हमारे चक्रों का क्रम है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व, अनाहत चक्र वायु तत्व, विशुद्धाख्य चक्र ये हमारा स्पेस तत्व है। और फिर जो ऊपर के दो चक्र हैं, आज्ञा और सहस्त्रार, इनका बीज मंत्र ही है ओम और मकार। तो जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम स्वतः अपने चक्रों पर काम करें। देखो घूम फिर के बाद चक्रों पर आ जाती है, क्योंकि चक्रों से ही पूरी, ये तो आप हील थ्रू चक्र कोर्स में सीखते हो ना, जिन साधकों ने हील थ्रू चक्र कोर्स किया है, कि सारी बात ही चक्रों की है, सारी ऊर्जा ही सुषुम्ना नाड़ी में टिकी हुई है। तो जब हम शिव की भी बात कर रहे हैं, जब हम गायत्री मंत्र भी, जो हमारे लोक मंत्र हैं, भू भुवः स्वः, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम, ये भी चक्रों का मंत्र। इसीलिए गायत्री मंत्र भी चक्रों से जुड़ा हुआ मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसी तरह से ओम नमः शिवाय, ये हमारे सारे चक्रों पे काम करने वाला मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ है इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के 5 तत्व। और शिवोहम यानी जब मैं उस शिव में इतना विलीन हो जाऊं कि वो और मैं एक ही हो जाए। अब प्रश्न उठता है क्या शिव पुरुष है, क्या शिव नर है? नहीं, शिव संपूर्णता है। इसलिए शिव अर्धनारीश्वर है। वो हमें स्त्री और पुरुष के बंधन से भी मुक्त होने का ज्ञान देते हैं। शिव भी अगर आप पूज रहे हैं तो शक्ति के बिना नहीं, और शिव को भी अगर आप पूज रहे हैं तो वो अर्धनारीश्वर का रूप है उनका। और अर्धनारीश्वर में हमने क्या जाना कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज फेमिनाइन एनर्जी, राइट साइड ऑफ द बॉडी इज मस्कुलाइन एनर्जी। आप योग में क्या कहते हैं? ईड़ा पिंगला। ये चंद्र स्वर हो गया, दाया वाला सूर्य स्वर हो गया। और जब ये दोनों मिल जाएं तो सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान अवस्थित हो जाता है योगी। मतलब जब आप से अर्धनारीश्वर में कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज फेमिनाइन एनर्जी, राइट साइड ऑफ द बॉडी इज मस्कुलाइन एनर्जी, और मध्य में कौन विद्यमान है? शिव। स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर, तन के भेद से ऊपर, ये कॉन्शियसनेस के लेवल की बात हो रही है। आकार तो हम अपनी बुद्धि से किसी को भी दे दे। राजस्थान में जाओ मुच्छ वाले हनुमान जी, इधर जाओ तो दूसरी तरह के वाले हनुमान जी। तो आकृति हम अपने अनुरूप देते हैं। कहा भी गया ना, जैसा मन वैसी मूर्त। तो हम अपने अनुसार मूर्त क्रिएट करते हैं।
पर जो तत्व ज्ञान है, जो चेतना का ज्ञान है, वही सर्वोच्च ज्ञान है। तो वहां हमने शिव को संपूर्णता के रूप में समझना है। हमने शिव को, ये पंचाक्षर को पंच तत्वों के रूप में समझना है, चक्रों के रूप में समझना है, चेतना के रूप में समझना है, और अर्धनारीश्वर को अपने भीतर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी के रूप में समझना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी में जी रहे हैं तो भी गलत है, आप सिर्फ और सिर्फ मस्कुलाइन एनर्जी में जी रहे हैं तो भी गलत है। आप प्योर भी हैं, आप कोमल भी हैं, आप कठोर भी, आप में अथाह प्रेम है और आप में दृढ़ संकल्प की शक्ति भी, आप में चंद्रमा भी है, सूर्य भी, आप में सौंदर्य भी है, आप में वेलौर, वीरता भी, ये सब कुछ का सम्मिश्रण हमें शिव सिखाते हैं। और इसीलिए जब आप शिव शक्ति साधना भारत योग में करते हैं तो हम इन दोनों ऊर्जाओं को जानते हैं, हम इन दोनों ऊर्जाओं को समझने का प्रयास करते हैं, और सिर्फ जानते और समझते नहीं हैं, हम इन दोनों ऊर्जाओं को अपने भीतर जागृत करते हैं एक टेक्निक के द्वारा, एक तरीके के द्वारा। तो शिव पूर्णता है, शिव न नर है न नारी है, न स्त्री है न पुरुष है, वो समग्रता है, उसमें नर भी है, उसमें नारी भी है, उसमें तो हर तत्व विद्यमान है। और इसीलिए कहा गया कंकर कंकर शंकर, कण कण में शिव विद्यमान है। जिस दिन ऐसा भाव आपका स्थित हो जाएगा, आप योग की परम स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो योग के प्रणेता है, इसीलिए वो नृत्य के प्रणेता है। तो शिव को पुरुष मान लेना, शिव को सिर्फ एक आकृति मान लेना, शिव को सिर्फ एक कथा मान लेना, उसका एक बहुत छोटा रूप है, बहुत छोटा तत्व है। समग्रता में देखने के लिए आपको भारत योगी होना पड़ेगा, आपको भारत योग के माध्यम से जाना।